कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज 25 जुलाई 2026, ये जो दिन है ना, इस दिन को याद रखना दोस्तों। ये दिन आगे आने वाले इतिहास में एक बहुत बड़े दिन के तौर पे याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन किसी एक नेता का रेजिग्नेशन नहीं हुआ था। इस एक दिन एक सत्ता का अहंकार टूटा था, एक ऐसी सत्ता का अहंकार जिसके नेता ये बोला करते थे कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां रेजिग्नेशन हुआ करते हैं। उस सरकार को ये बात समझ में आई कि रेजिग्नेशन तो देना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है मेरे दोस्त, कोई आपके घर का ये सरकार नहीं है। और उस सत्ता को झुकाने वाले लोग कौन थे? उस सत्ता को झुकाने वाले लोग कोई और नहीं, जेन जी लोग। अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो वो जो 1997 के बाद पैदा हुए और 2012 तक, उस जनरेशन ने इनको झुका के रख दिया। और साथ साथ एक और भी इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो इंस्टीट्यूशन सो कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, मीडिया। शायद इस प्रोटेस्ट ने मीडिया का जो फैलाया हुआ झूठ था, उस झूठ को पूरे नेस्तनाबूद करके रख दिया। मीडिया को शर्म करनी चाहिए कि इतने सालों तक जो आप एक फेक नैरेटिव, एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते रहे, उस सारे के सारे प्रोपेगेंडा को उन्होंने ध्वस्त करके रख दिया। पूरे दिन हिंदू मुसलमान करके जो आपने समाज को बांटने की कोशिश करी, एक प्रोटेस्ट ने इस बात को साबित कर दिया कि आपका ये जो पूरा नैरेटिव था, ये सबका सब ध्वस्त हो गया। ये देश गांधी का देश है, ये देश गांधी के विचारों का देश है। आप गांधी को मार सकते हो, गांधी के विचारों को नहीं मार सकते। जितना मर्जी उतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप फेक नैरेटिव चला लो, लेकिन आप उस आदमी के विचारों को नहीं ध्वस्त कर सकते। सत्ता में बैठे लोगों का जो गुरूर था, उस गुरूर को कुछ छोटे बालकों ने मजाक मस्ती करते हुए, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हुए ध्वस्त करके रख दिया। आपने पुलिस को वहाँ दमन करने का प्रयास किया, पुलिस को पूरी छूट दी। जिस तरीके से वहाँ पर बच्चों के सर पे मारे गए, उसने और भी ज़्यादा इस पूरे प्रोटेस्ट को मजबूत कर दिया। और एक और इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, उसके बारे में तो कहना ही क्या है। लेकिन एक और भी बात है, थैंक्स टू सीजेआई सूर्यकांत, उन्होंने जिस तरीके से इस देश की जो यूथ है उसको आपने कॉकरोच बुलाया। अरे आप प्रिविलेज्ड लोग हैं साहब, लेकिन इतनी उस प्रिविलेज में इतने भी मत उस गुरूर में बैठ जाइए कि आप यूथ को कॉकरोच बुलाने लग जाएं। एक मीम पेज से शुरू हुआ पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था, उसने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस देश की जुडिशरी को भी आईना देखना पड़ेगा, या फिर आप कर क्या रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग डरिए इस देश की जनता से, डरिए इस देश के यूथ से। जिस यूथ के बारे में आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में जाके ये बात बोलते हैं ना, भारत का 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको इस देश के यूथ के बारे में सोचना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। और मीडिया के लिए एक आखिरी संदेश, आप समाज के आईना हैं, आप समाज के आईना बन के रहिए, सत्ता के दलाल बनने का प्रयास मत कीजिए। वरना जिस तरीके से आपके रिपोर्टर्स, आपके कैमरामैन जो ग्राउंड पे होते हैं ना, उनके साथ जिस तरीके का ये कार्यक्रम हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन ये सब बंद कर दीजिए। आपका काम है जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना, ना कि सत्ता के फेक नैरेटिव को जनता के बीच में चलाना। और ये जो जनरेशन है जेन जी,
इसने तो आपके इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करके रख ही दिया है और इसने आपको देखना भी बंद कर दिया है। और एक बात याद रखिए, ये जो 45-50 के ऊपर की जनरेशन जो आपको लगता है कि टीवी बैठ के देख रही है ना, बहुत टाइम तक ये लोग नहीं रहने वाले। और आगे आने वाली जनरेशन अगर आप उसको ऐसे ही फेक नैरेटिव परोसते रहेंगे तो आपके घर के दाल रोटी भी बंद हो जाएंगे। तो सुधर जाइए, ये एक संदेश था आप सबके लिए। तो बस आखिर में एक कहावत है कि हाथी जो होता है ना, वो किसी और से नहीं चींटियों से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक चींटी उसके कान के अंदर घुस गई ना तो इतने बड़े हाथी को भी गिरा के ख़त्म कर सकती है। तो इस देश की सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको कॉकरोचेस उन्होंने तबाह करके रख दिया। तो अब थोड़ा डरिए इस देश की जनता से, डरिए इस देश की यूथ से। थैंक यू।